हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर की बहुत बढ़िया कंपनी, पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये पोर्टफोलियो में रखने लायक लॉन्ग टर्म, बट गिरावट में मिले तो अभी फ़िलहाल इसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हैं और ब्रेकआउट जोन से ये ऑलरेडी डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आने वाले टाइम में इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मेरी अपॉर्चुनिटी जो मैं अपने लिए देखता हूँ ना, वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि जब स्टॉक गिरता है उसके बाद कौन सा पैटर्न वहाँ फॉर्म होता है और उसके कन्फर्मेशन के बाद मैं अपने एंट्री का क्राइटेरिया जो होता है मेरा फुलफ़िल होता है, तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है और इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो तो अप ही है, लेकिन बीच बीच में थोड़े करेक्शन तो आते ही हैं सेकेंडरी ट्रेंड में। तो फ़िलहाल चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखिए इसने जो ब्रेकआउट जोन था इसका हम मार्क करते हैं तो ये जोन निकल के आता है और यहाँ भी हमें मार्क करना आवश्यक रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सेलर जो होते हैं ना, इतना बड़ा रिजेक्शन जो है इसका कन्फर्मेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और देखिए इसने 2018 का ब्रेकआउट यहाँ पे मल्टीपल टाइम ट्राई किया, नहीं हुआ, यहाँ ट्राई किया नहीं हुआ, उसके बाद इस जोन पे जाके इसने अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। मैं यही आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि ब्रेकआउट पे जो शेयर मतलब कि रिजेक्ट तो हो रहा है लेकिन पास में ही घूमता है, पास में ही घूमता है रेजिस्टेंस के, वो मतलब साइनिंग दिखा रहा है कि एक तो मैं ब्रेकआउट आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में करूँगा। और देखिए यहाँ कितना बढ़िया परफेक्ट कैंडल बनाया इसने, एकदम किंग कैंडल बोलता हूँ मैं इसे। दूसरी बात कि ये शेयर ने तकरीबन 2018 का ब्रेकआउट कब 2023 यानी कि 5 साल के बाद ब्रेकआउट किया था और इसका रेंज अगर आप माने तो 1472 रुपये से लेकर 1588 के बीच का इसका रेंज था। और तोड़ने के बाद देखिए कंपनी यहाँ से जून 2023 से और यहाँ देखिए सितंबर में ऑलरेडी 1600 रुपये की कंपनी 3600 रुपये हो गई। अब इसमें करेक्शन तो आना लाजमी है, वैल्यूएशन भी होंगे, मार्केट में वैसे ही सेल ऑफ चल रहा है। तो जब ये गिरता है तो इसे गिरने दें, अभी ये गिरता हुआ चाकू है, इसको हाथ डालने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कब पकड़ना है, जब तकरीबन ये 30-40% टूट जाए, मार्केट में पैनिक आती है। तो टूटने के बाद क्या देखा जाता है शेयर में, क्या कहीं इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, ऐसा बेजिंग पैटर्न या कप विथ हैंडल पैटर्न जो कि नीचे से डब्लू टाइप का क्रिएट होता हो या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा हो, तब जाके उसका जो ये नेक लाइन होता है ब्रेक होने के बाद ही शेयर में एक अच्छा मूव आता है। लोग क्या करते हैं, उन्हें कंपनी बेहतर लग रही है लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं, पता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अब उनको लगेगा कि 3600 की कंपनी 2800 रुपये आ गए और कितना गिरेगी, इसमें पोजीशन बना लेते हैं और ये यहाँ से और टूट के आ जाएगा 1800 रुपये, 2000 रुपये, तब वो बोलेंगे मैं तो फंस गया, इसमें लॉस हो रहा है। ये जब जो भी कर रहा है इसे करने दे। देखिए अप ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, अब जब ये डाउन ट्रेंड में आया है तो अब ये कितना गिरेगा, अगर आप फिबोनाची लगाएं तो भी पता चल जाएगा फिबोनाची में कि ये कितना परसेंट तक गिर सकता है। लेकिन मैं फिबोनाची का यूज नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए फिबोनाची यूज करने से कोई मेरे को परहेज नहीं है, लेकिन जब शेयर गिर जाएगा ना तो खुद ही आपको एक इंडिकेट देगा। कैसा इंडिकेट देगा मैं बता रहा हूँ। ये देखिए डाउनफॉल में था, यहाँ एक पैटर्न क्रिएट हुआ, पैटर्न को इसने ब्रेक किया लेकिन फिर इसने उसको मतलब ऊपर के साइड तो ब्रेक किया, फिर नीचे के साइड भी डाउनफॉल आ गया, फिर यहाँ जाके इसने यही पैटर्न क्रिएट किया जो यहाँ ऑलरेडी किया है और इस बेस को तोड़ा और यहाँ से ऊपर गया। लेकिन इसमें कई बार पैटर्न बनेंगे, टूटेगा, लेकिन इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, शेयर में अगर बड़ी तेज़ी चाहिए तो इसका टूटना, इस जोन का टूटना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेजर जो सेलर बैठे होते हैं ना इसी जोन पे रहते हैं। ये तो स्टेज 1 होता है, एक्यूमुलेशन फेज। यहाँ क्या है कि जिसको मना है वो बेचेगा, जिसको मना है वो ख़रीदेगा। तो यहाँ वैल्यूएशन वाइज इन्वेस्टर देखते हैं कि हाँ हमें आगे आने वाले 3-4 साल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं जिनको कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना है, हालांकि वो लोग महंगा शेयर खरीदते हैं। मोमेंटम ट्रेडर का मतलब यही होता है कि महंगे को लेके महंगे में बेचना, और अपने एंट्री के क्राइटेरिया को फुलफिल होने के बाद जो भी उसका सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग सभी मैनेज करके उसमें अपनी पोजीशन होल्ड करना, बनाना, और वहाँ से जब उनको एक अच्छा टारगेट अचीव हो जाता है तो फिर वो धीरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि शेयर हमेशा अप ट्रेंड में ही नहीं रहेगा, उसमें 20-30% का करेक्शन भी आना लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे समझाने का तात्पर्य यही था कि फ़िलहाल जैसे इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू किया वैसे ये डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू करेगा। हो सकता है कि इसमें ये बेस बनाए, ऊपर जाए, रेजिस्टेंस को फेस करे, फिर नीचे आए। ठीक है, तो अभी इसमें हाथ ना डालें। इसमें हाथ डालने की जगह क्या आएगी, गिरते हुए किसी भी शेयर में हाथ नहीं डालें। जब वो इस टाइप का पैटर्न बनाएगा और यहाँ पे आपको मार्क करना है, अगर आपने इस जोन पे एंट्री बनाई तो ठीक है, नहीं तो उसको वेट करें, रिटेस्ट करने आने दें। ऊपर में जाके ज़्यादा बाई ना करें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो फिर जब शेयर गिरेगा तो वो तो आएगा अपने सही जोन पे, लेकिन आपके डीमेट में लाली ज़्यादा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 50,000 की क्वांटिटी उठाई और उस क्वांटिटी में आपको पर शेयर जहां लॉस होना चाहिए 30-40 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 50 रुपये का, वहां आपने अपना स्टॉप लॉस कर लिया है बड़ा, तो आपको लॉस होगा ज़्यादा। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि जिस लेवल को मैंने मार्क किया है वेट करें, वॉच करें कि वो शेयर वहाँ पे आए। अभी डीमेट में बहुत फंक्शन है, अलर्ट डाल के रखें। मैं ये सब आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये गिर रहा है तो गिरने दे, बहुत ही अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। यहाँ से अगर ये 1800 रुपये भी आता है तो लेने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन वहाँ कोई सेटअप क्रिएट होता है उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो घाई में आके बाई ना कीजिएगा, जो गिर रहा है उसे गिरने दीजिए, जितना गिरता है उतना ही बढ़िया है। एक बढ़िया शेयर को पकड़ने के लिए उसका सबसे ख़राब टाइम इम्पोर्टेंट होता है। जब आदमी को ये पहचान हो जाती है ना कि ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, तो ढूंढना चाहिए टाइम कि इसका बुरा वक्त कब आएगा, और उस टाइम में निवेश करना चाहिए। और निवेश करके देखिए, मैं ट्रेडर हूँ लेकिन मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए जो शेयर होते हैं उनमें ना मेरा स्टॉप लॉस होता है और ना कोई भी जल्दी में मैं एग्जिट मारता हूँ। वो 3-4-5 साल के लिए पड़े रहते हैं, क्योंकि मुझे उन कंपनियों में ग्रोथ नज़र आती है। और वो कैसी कंपनी होती है? स्मॉल कैप की कंपनी। जैसे मुझे सबसे आईटी सेक्टर में अभी तो सबके वैल्यूएशन हाई है, लेकिन मुझे अभी बिरला सॉफ्ट बहुत अच्छी लगती है। मैंने उसमें 2-3 बार बहुत अच्छे रिटर्न बनाए, और अभी भी डिस्क्लेमर के तौर पे वो मेरे पास होल्ड है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने ये चार्ट को बढ़िया से समझा होगा। और अभी अगर ये शेयर गिर रहा है तो इसका स्वागत करें, गिरने दें। ठीक है, इसमें जैसे इस टाइप का कोई पैटर्न क्रिएट होगा तो ज़रूर इसमें एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो जल्दबाजी ना करें। जो भी शेयर गिर रहे हैं, बढ़िया शेयर गिर रहे हैं, उन पे निगाहें गड़ाए रखें। जब मौका आएगा निवेश का तब उसमें निवेश की प्लानिंग करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही कोई निवेश की प्लानिंग करें। मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि मैं किस तरह से एंट्री बनाता हूँ और किस तरीके से कितने दिन तक मैं होल्ड करता हूँ। मिनिमम अगर मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर तक, मतलब 2 साल तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, अगर शेयर में मोमेंटम है, उसका सेक्टर अच्छा कर रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तो वीडियो